हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एज इफ़ और एज दो के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम एज इफ़ और एज दो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम एज इफ़ और एज दो दोनों में से जिसका भी प्रयोग हम कर रहे हैं उसका प्रयोग हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करेंगे। दूसरा, एज इफ़ या एज दो का प्रयोग हम सबऑर्डिनेट क्लोज को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लोज को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम एज इफ़ या एज दो का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है एज इफ़ और एज दो जिसका भी हम प्रयोग कर रहे हैं उसका प्रयोग हम किसी ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करने के लिए करते हैं जो ट्रू हो भी सकती है और ट्रू नहीं भी हो सकती है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो एज दो हैं इसकी बजाय हम एज इफ़ का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आइए इस चीज़ को कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। देखिए, यहाँ पर दो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है इट लुक्स एज इफ़ या एज दो इट इज़ गोइंग टू रेन। ऐसा दिख रहा है कि भाई बारिश होगी। तो यहाँ पर स्पीकर जो बात कह रहा है जो कि सच हो सकती है उसको देखिए, यहाँ पर एज इफ़ या एज दो के बाद लिखा है। आप यहाँ पे एज इफ़ का यूज़ भी कर सकते हैं, एज दो का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया एज इफ़ का प्रयोग ज़्यादा होता है। ठीक है ना, एज इफ़ का प्रयोग ज़्यादा कॉमन होता है। तो यहाँ पर आप दोनों में से वैसे तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप एज इफ़ का प्रयोग ज़्यादा करें। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में कहा गया ऐसा दिख रहा है कि भाई बारिश होगी। मतलब स्पीकर की नज़र में ये जो एज इफ़ या एज दो के बाद जो कुछ लिखा हुआ है वो ट्रू हो सकता है। इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल है इट सीम्स एज इफ़ या एज दो कमल इज़ गोइंग टू चेंज हिज बिजनेस। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग है ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जो कमल है वो अपने बिजनेस को चेंज करने वाला है या करेगा। तो यहाँ पर भी एज इफ़ या एज दो के बाद जो कुछ लिखा हुआ है वो स्पीकर के नज़रिए से ट्रू हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर स्पीकर को लगता है कि उसके द्वारा कही गई बात जो है ट्रू हो सकती है तो उसको हम एज इफ़ या एज दो के बाद इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद है अगर स्पीकर को लगे कि उसके द्वारा कही गई बात जो है ट्रू नहीं हो सकती तो वहाँ पर भी हम एज इफ़ या एज दो के बाद ही उसको लिखते हैं, लेकिन वहाँ पर हम जो है पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे आई फील एज इफ़ या एज दो आई वर डाइंग। मैं ऐसे फील कर रहा हूँ मानो कि मैं मरा जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए एज इफ़ या एज दो के बाद जो कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब है कि स्पीकर ये जो बात बोल रहा है ये ट्रू नहीं हो सकती। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और हम ऐसे कहते हैं कि भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं मरा जा रहा हूँ। तो यहाँ पर स्पीकर के ऐसी सिचुएशन में कहने का क्या मतलब हुआ? स्पीकर के ऐसी सिचुएशन में कहने का मतलब हुआ कि वो मरने वाला नहीं है रियल में। ठीक है, ये मरना जो है वो हकीकत नहीं है। तो क्योंकि ये बात जो स्पीकर कह रहा है ये ट्रू नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ पर देखिए पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है। हालांकि लिखेंगे इसको भी हम एज इफ़ या एज दो के बाद। उसके बाद देखिए सी इज़ एक्टिंग एज इफ़ या एज दो सी वर द ओनर ऑफ दिस हाउस। वैसे एक्ट कर रही है मानो कि वो घर की मालकिन हो, लेकिन यहाँ पर स्पीकर के कहने का क्या मतलब है कि वो मालकिन नहीं है, इसीलिए इसको देखिए एज इफ़ या एज दो के बाद लिखा हुआ है। और यहाँ पर भी देखिए पास्ट टेंस यूज़ किया गया है क्योंकि ये भी हकीकत नहीं है, ये ट्रू नहीं है। तो इस तरह से अगर स्पीकर को लगता है कि उसके द्वारा कही गई बात जो है वो ट्रू हो सकती है तो उसको एज इफ़ या एज दो के बाद लिखते हैं। और अगर स्पीकर को लगता है कि उसके द्वारा कही गई बात ट्रू नहीं हो सकती है तो उसको भी हम एज इफ़ या एज दो के बाद ही लिखते हैं। लेकिन फ़र्क ये होता है कि अगर स्पीकर को लगता है कि उसकी बात उसके द्वारा कही गई बात जो है ट्रू हो सकती है तो वहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने टेंस यूज़ किया है देखिए। ठीक है, लेकिन अगर स्पीकर को लगता है कि उसके द्वारा कही गई बात जो है वो ट्रू नहीं हो सकती है तो उसको इस तरह से पास्ट टेंस में लिखते हैं। भले ही हमारी जो प्रिंसिपल क्लोज है वो देखिए प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन यहाँ पर आगे चल के जो है मीनिंग तो यहाँ पर प्रेजेंट निकलेगा। ठीक है, लेकिन हम जो टेंस है वो यहाँ पर हम पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं। बस फ़र्क यही होता है कि अगर स्पीकर के द्वारा कही गई बात अगर उसे लगता है वो ट्रू हो सकती है तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है, और लेकिन अगर स्पीकर को लगता है कि उसके द्वारा कही गई बात ट्रू नहीं हो सकती है तो वहाँ पे आपको पास्ट टेंस यूज़ करना है। आइए अब टेंस से रिगार्डिंग कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि हम एज इफ़ या एज दो के बाद जो प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं तो ये कब करते हैं? टू इमेजिन ए सिचुएशन दैट मे बी ट्रू एट प्रेजेंट। कि ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं जो वर्तमान में, अर्थात स्पीकर जिस समय बोल रहा है उस समय जो है कोई सिचुएशन जो है ट्रू हो सकती है। लेकिन पास्ट टेंस का यूज़ कब किया जाता है? पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है टू इमेजिन ए सिचुएशन, किसी ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करने के लिए दैट वी नो इज़ नॉट ट्रू एज प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट में ट्रू नहीं है। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी यहाँ पे देख ही चुके हैं कि अगर स्पीकर को लगता है कि उसके द्वारा कही गई बात जो है वो ट्रू हो सकती है तो प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं यहाँ पे देखिए एज इफ़ या एज दो के बाद। और अगर स्पीकर को लगता है कि उसके द्वारा कही गई बात ट्रू नहीं हो सकती है तो इस तरह से हम एज इफ़ या एज दो के बाद पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। जैसे एग्जांपल देखिए,
सी लुक्स एज इफ़ सी इज़ एन एक्ट्रेस, वो ऐसे दिख रही है मानो कि वो एक्ट्रेस हो। तो यहाँ पर देखिए एज इफ़ के बाद प्रेजेंट टेंस यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि स्पीकर को लगता है कि शायद वो एक्ट्रेस है। ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ ट्रू हो सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखें, सी लुक्स एज इफ़ सी वर एन एक्ट्रेस, तो यहाँ पर देखिए एज इफ़ के बाद पास्ट टेंस यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर अब इसका क्या मतलब हुआ, एज इफ़ के बाद जो कुछ लिखा हुआ है इसका क्या मतलब हुआ कि भाई वो डेफिनेटली वो एक्ट्रेस नहीं है। ठीक है, स्पीकर को ये पता है कि वो एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन क्योंकि वो ऐसे दिख रही है कि मानो कि वो एक्ट्रेस हो, स्पीकर ये कहना चाहता है, लेकिन वास्तव में वो एक्ट्रेस नहीं है। तो अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन को जो है इमेजिन करें जो ट्रू हो सकती है प्रेजेंट में, तो ऐसे में हम एज इफ़ के बाद जो क्लोज लिखते हैं उसमें प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, जैसे इस तरह। लेकिन अगर जो एज इफ़ या एज दो के बाद लिखी गई बात अगर ट्रू नहीं हो सकती है, तो वहाँ पे हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे कहा गया है। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब है, सी लुक्स एज इफ़ सी इज़ एन एक्ट्रेस, वो ऐसे दिख रही है मानो कि एक्ट्रेस हो, लेकिन स्पीकर यहाँ पे कहना चाह रहा है कि वो एक्ट्रेस हो सकती है, भाई शायद वो एक्ट्रेस हो सकती है। लेकिन अगर पास्ट टेंस यूज़ कर दिया तो स्पीकर की नज़र में वो एक्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ वो ऐसे बिहेव या ऐसे एक्ट या ऐसे दिख रही है कि जैसे कि वो एक्ट्रेस हो। उसके बाद है हम एज इफ़ या एज दो की जगह हम लाइक का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ इट सीम्स एज इफ़ या एज दो ही इज़ क्विटिंग हिज जॉब, तो हम इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट सीम्स लाइक ही इज़ क्विटिंग हिज जॉब। ठीक है, तो इस तरह से भी हम जो एज इफ़ या एज दो की जगह लाइक का प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।